जितने भी कर्मचारी जो है वीडियो देख पा रहे हैं, सभी को जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जिस भी कर्मचारी के अपने 5 साल से ऊपर हो चुके हैं तो वो जो है कमेंट जरूर से जरूर करें। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिक्वेस्ट भी करें ताकि हरियाणा कौशल निगम आपको उस हिसाब से फिर जो आपकी सैलरी भी अपडेट करने का काम कर दे। क्योंकि पीछे से जो भी कर्मचारी जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जब से लगा हुआ है, वो जो चीजें हैं हरियाणा कौशल निगम ने अभी कुछ दिन पहले जो है पोर्टल के ऊपर अपडेट भी करवाई थी। उसके बारे में ये देख लीजिए भाई, हरियाणा कौशल निगम पोर्टल को डीडीओ लॉगिन करेगा, फिर अपडेट मैन पावर डिटेल आएगी, वहां पर जो भाई मैन पावर की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके अंदर जो है एक तो ज्वाइनिंग ऑफ डिपार्टमेंट मांगा गया था, एक मोड ऑफ एंगेजमेंट मांगा गया था। दोनों चीजें जो है लगभग कर्मचारियों के एचकर्न के पास में पहुंच चुकी होंगी। इसके अंदर जो है सारी जो चीजें यहाँ पे दे रखी थी, इस प्रकार से मैन पावर की डिटेल आएगी और वहां पर जो है ये दोनों चीजें हो जाएंगी। क्योंकि पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग के अंदर आपको लगभग पोर्ट कराया गया था तो उस टाइम ऐसी चीजें कई जगह पे नहीं डाली गई थी कि डिपार्टमेंट में कर्मचारी कब से लगा हुआ है और उसको कितने साल अब तक हो चुके होंगे। क्योंकि यहाँ पे जब वो डिपार्टमेंट के अंदर लग गया था और अब लग की बात करा तो किसी को 5 साल से ऊपर हो गए हैं, किसी को 10 साल से भी ऊपर होने वाले हैं। तो ऐसी जो है एक्सप्रेस है वो अपडेट हो चुकी है लगभग कर्मचारियों की। और एक हरियाणा कौशल निगम के जो है फार्म वगैरह भरवाए गए थे जिसने जो है अपना फार्म नहीं भर रखा था। तो ऐसी चीजें अपडेट होने के बाद में अब ये जो हरियाणा कौशल निगम ने अपना जो है एक पत्र निकाला था 12/9/2025 को बताया गया था कि एचकर्न के कर्मचारियों के रेट रिवीजन करे और 1/7/2025 से जो है रेट रिवीजन के बारे में बताया गया था। और इस लेटर के अंदर भी जो है बकायदा एचकर्न साफ लिखा है कि 5 से 10 साल और 10 से अबो, तो ये दोनों के कर्मचारियों को जो है इस प्रकार से लाभ दिया जाए। तो बातें ये समझ में नहीं आती कर्मचारियों के, क्योंकि अब जैसे उन्होंने अपने 5 साल से ऊपर हो गए डिपार्टमेंट में जब से लगे थे, तो क्या उनको जो सैलरी का लाभ मिलेगा वो हरियाणा कौशल निगम के एक्सप्रेस का मिलेगा या जो डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं जब से, क्या वो लाभ मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिसने अपने 5 से 10 साल का बीच जो कवर है वो कवर कर लिया है, जो बीच का एक्सप्रेस है, और लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन एचकर्न का पीछे से एक पत्र देखने को मिला था कि एक्सप्रेस अपडेट हो उसका, लेकिन एक्सप्रेस का लाभ नहीं मिल सकता। तो अगर लाभ नहीं मिल सकता तो ये एक्सप्रेस डालने का क्या औचित्य है? तो ऐसी जो भी कर्मचारियों के मन में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग से कमेंट भी देखने को मिला है। इसलिए हरियाणा कौशल निगम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर्मचारी लगातार कि अगर हमें जो है हमारा एक्सप्रेस कंप्लीट हो चुका है 5 साल, तो हमें उसके हिसाब से ही हमारी जो सैलरी अभी अपडेट हो रही है तो वो कर दी जाए। क्योंकि डिपार्टमेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है लगभग कर्मचारियों की अपडेट करवा ली गई है और उसी डेट के हिसाब से ही हमारी जो है सैलरियाँ कैलकुलेशन कर दी जाए। जिसने 6 साल हो गए तो 5 से 10 वाला में डाल दो, और जिसके जो है अगर 10 साल से अबो का एक्सप्रेस हो चुका है तो अबो की डाल दो। तो ऐसा जो भी लाभ देखो मिलना तो चाहिए। अगर लेटर में डाला है तो बिल्कुल देखो मिलना चाहिए, या तो लेटर से ही हटा दी जाए चीजें, भाई एचकर्न जो है इनका लाभ नहीं देगा तो लेटर से हटा दी जाए। या अगर एचकर्न चाहता है कि हम हमारे एक्सप्रेस का देवा तो इसमें बकायदा ऐसी लाइन डालनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग का ये जो है एक्सप्रेस का लाभ दे रहे हैं तो बिल्कुल कर्मचारी को मिलना चाहिए, ये तो सीधी सी बात है। तो इसीलिए जो है कर्मचारियों ने हरियाणा कौशल निगम से रिक्वेस्ट करी है कि हमारा जो टोटल एक्सप्रेस हो चुका है अब उसके हिसाब से ही हमारी जो सैलरियाँ कैलकुलेशन कर दी जाए। और आप भी जितने कर्मचारी वीडियो देख पा रहे हैं तो आप भी अपना अपना जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर शेयर करें कि आपको कितने साल हो गए और आपको इसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप साथी भी जो है कमेंट जरूर करें और हरियाणा कौशल निगम से रिक्वेस्ट करें ताकि हरियाणा कौशल निगम के जो अधिकारी है वो चीज को देख पाएं और फिर जो है हो सकता है कि आपको इस चीज का भी लाभ मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा है तो इस एक्सप्रेस का लाभ हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अब कर्मचारियों को लगातार जो है किसी को 5 साल से ऊपर हो गए हैं, किसी को 10 साल से ऊपर हुए हैं। जो 0 से 5 वाले हैं उनका स्लैब तो यही रहने वाला है, लेकिन जिसके 5 साल से ऊपर हुए हैं उसको जब तक जॉब सुरक्षा के अंदर नहीं आते तब तक लाभ तो मिलना चाहिए।
क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें तो वो हरियाणा कौशल निगम के ही कर्मचारी हैं, तो हरियाणा कौशल निगम को अपने जो रेट रिवीजन करे हैं उसी हिसाब से जो है सैलरी देने का काम भी करना चाहिए। तो आप लोग जो है यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आता, क्योंकि ये जो कर्मचारियों के मन में जो है डाउट है और इन बातों को जो है कर्मचारी नहीं समझ पा रहे हैं, या तो अगर कोई अलग माध्यम है इसका एक्सप्रेस किस प्रकार का है तो उसके बारे में भी हरियाणा कौशल निगम को जरूर से जरूर जो है कर्मचारियों को बताना चाहिए, जिससे कर्मचारियों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आपने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत